ये 27 जुलाई 2025 की एक चमकदार रविवार दोपहर थी। 10 साल का रोहन लिविंग रूम में खेल रहा था। उसका दिमाग नई खिलौना कार के बारे में सोच रहा था जो उसने कोने की दुकान पर देखी थी। वह उसे बहुत चाहता था। उसे पता था कि उसकी दादी, उसकी अज्जी रसोई के शेल्फ पर घर के खर्चों के लिए एक छोटी टिन की डिब्बी रखती थी। एक विचार तेज और चालाक उसके मन में आया। वह दबे पांव रसोई में गया। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। उसने सावधानी से टिन की डिब्बी खोली और 10 रुपए का सिक्का अपनी जेब में डाल लिया। यह भारी लग रहा था, अपने वजन से नहीं, बल्कि एक अजीब सी भावना से जिसे वह नाम नहीं दे सकता था। उसने अपनी माँ को यह बताने की योजना बनाई कि उसे यह सड़क पर मिला है। उसी शाम बाद में उसकी अज्जी टिन की डिब्बी में पैसे गिन रही थी। उनके कोमल चेहरे पर एक छोटी सी सिकुड़न आ गई। यह अजीब है, उन्होंने खुद से बुदबुदाया, सिक्कों को फिर से गिनते हुए। मुझे यकीन है कि 10 रुपए और थे। रोहन, जो पास में बैठकर किताब पढ़ने का नाटक कर रहा था, ने अपने गले में गर्मी महसूस की। उसने अपनी आंखें पन्नों पर गड़ाई रखी, लेकिन शब्द धुंधले हो गए। वह अपनी दादी की निगाहें अपने ऊपर महसूस कर सकता था, संदेह के साथ नहीं, बल्कि एक शांत, जानने वाली उदासी के साथ जो कहीं ज्यादा बुरा था। वह चाहता था कि जमीन उसे निगल जाए। कमरे में खामोशी किसी डांट से ज्यादा तेज लग रही थी। अज्जी उसके पास बैठ गईं, उनका हाथ उसके कंधे पर हल्के से टिका हुआ था। रोहन, उन्होंने कहा, उनकी आवाज एक कोमल धारा जितनी शांत थी। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? रोहन का संकल्प टूट गया। वह उनकी आंखों से नहीं मिल पाया। उसने बस अपना सिर हिलाया। झूठ उसके गले में अटक गया। अज्जी ने उस पर और दबाव नहीं डाला। इसके बजाय उन्होंने कहा, तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये मुझे एक कहानी याद दिलाता है जो मेरे दादाजी मुझे सुनाया करते थे। यह एक लकड़हारे और एक जादुई नदी की कहानी है। क्या तुम इसे सुनना चाहोगे? रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। उसके पेट में घूमते अपराध बोध के बावजूद उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अपनी दादी की ओर देखा। उनका चेहरा कई सालों की बुद्धिमत्ता से भरा हुआ था। उनकी आंखों में कहानियों का एक ब्रह्मांड समाया हुआ था। उसने गुस्सा नहीं देखा, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण समझने का एक निमंत्रण देखा। उसकी जेब में सिक्के का वजन हर गुजरते सेकंड के साथ भारी होता जा रहा था। उसे पता था कि यह सिर्फ कोई कहानी नहीं थी, यह उसके लिए एक कहानी थी। उसकी दादी के प्यार की गर्माहट में लिपटा एक सबक। वह सुनने के लिए तैयार हो गया, यह महसूस करते हुए कि वह जो कुछ भी कहने वाली थी, वह उस छोटे चमकदार सिक्के को देखने के उसके तरीके को बदल देगा जिसे उसने छिपा रखा था। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जो जंगल के पास बसा था, एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। अज्जी ने शुरू किया। उनकी आवाज रोहन के दिमाग में एक जीवंत तस्वीर बना रही थी। हर दिन वह अपनी सादी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने जाता था, जिसे वह फिर बाजार में बेचता था। यह उसकी आजीविका का एकमात्र स्रोत था, और हालांकि वह ज्यादा नहीं कमाता था, वह संतुष्ट था। उसकी कुल्हाड़ी उसकी सबसे कीमती चीज थी। वह पुरानी और घिसी हुई थी, लेकिन यह वही औजार था जिसने उसे अपने परिवार का पेट भरने में मदद की। वह उसकी बहुत देखभाल करता था, हर शाम उसे तेज करता था और यह सुनिश्चित करता था कि वह अगले दिन के काम के लिए हमेशा तैयार रहे। एक गर्म दोपहर, नदी किनारे एक बड़ा पेड़ काटते हुए उसके हाथ पसीने से तर हो गए। कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई, हवा में उड़ गई और एक जोरदार छपाक के साथ गहरी नदी में गिर गई। बेचारा लकड़हारा तबाह हो गया। वह तैर नहीं सकता था और नदी इतनी गहरी थी कि उसे ढूंढना असंभव था। वह नदी किनारे बैठ गया और रोने लगा। उसका दिल निराशा से भर गया। अब मैं क्या करूंगा? वह रोया। मैं कैसे कमाऊंगा? मेरा परिवार कैसे खाएगा? उसकी चीखें शांत जंगल में गूंज उठीं, पानी में रहने वाले नदी देवता के कानों तक पहुंची। अचानक पानी चमक उठा और एक कोमल चेहरे वाली दिव्य आकृति नदी से ऊपर उठी। यह नदी देवता थे। तुम क्यों रोते हो, भले आदमी? उन्होंने एक दयालु आवाज में पूछा। लकड़हारे ने अपने आंसुओं के बीच बताया कि क्या हुआ था। नदी देवता ने धैर्यपूर्वक सुना और फिर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह पानी में कूद गए और शुद्ध सोने से बनी एक शानदार कुल्हाड़ी पकड़े हुए वापस ऊपर आए। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है?
उन्होंने पूछा। लकड़हारे ने चमकती कुल्हाड़ी को देखा। यह सुंदर थी और एक भाग्य के बराबर थी, लेकिन यह उसकी नहीं थी। नहीं, वह मेरी नहीं है, उसने बिना एक पल की झिझक के कहा। नदी देवता मुस्कुराए और फिर से डुबकी लगाई। इस बार वह चमकते चांदी से बनी एक कुल्हाड़ी के साथ वापस आए। शायद यह तुम्हारी है, उन्होंने पेशकश की। फिर से लकड़हारे ने अपना सिर हिलाया। नहीं सज्जन, वह एक अच्छी कुल्हाड़ी है, लेकिन वह मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी सादे लोहे की बनी है। नदी देवता लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आखिरी बार डुबकी लगाई और लकड़हारे की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी, साथ ही सोने और चांदी की कुल्हाड़ी के साथ वापस आए। तुम सचमुच एक ईमानदार आदमी हो, देवता ने घोषणा की। तुम्हारी सच्चाई के लिए मैं तुम्हें तीनों कुल्हाड़ी भेंट करता हूँ। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और नदी देवता को बहुत धन्यवाद दिया। रोहन ने कहानी सुनी, पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर। उसने गरीब लकड़हारे और चमकदार कुल्हाड़ियों की कल्पना की। उसने सोचा कि आदमी के लिए सोने की कुल्हाड़ी का दावा करना कितना आसान होता, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन अज्जी, रोहन ने अपनी छोटी सी आवाज में पूछा, लकड़हारे ने सोने की कुल्हाड़ी क्यों नहीं ली? वह इतना गरीब था। इससे उसकी सारी समस्याएं हमेशा के लिए हल हो जाती। वह एक नया घर और जितना चाहे उतना खाना खरीद सकता था। क्या नहीं कहना एक मूर्खतापूर्ण फैसला नहीं था? नदी देवता उसे दे रहे थे। अज्जी ने उसके सवाल पर मुस्कुराया, एक कोमल, समझने वाली मुस्कान।